नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। आपको बहुत ही दिन से इंतजार था। 12th पास वाले और ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। इसमें आईटीआई भी नहीं चाहिए, ना इसमें कोई फिजिकल होगा और ना इसमें कोई टेक्निकल चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों 12th पास वाले और ग्रेजुएशन पास वाले दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 12th पास वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने 12th कर रखी हो, चाहे कॉमर्स साइड हो उनके पास, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे साइंस साइड हो, तीनों ही इसमें एलिजिबल हैं। 12th पीसीएम वाले भी एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं और इसके अलावा आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं। ऐसे ही सेम ग्रेजुएशन में जिन्होंने बीएससी कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, इनमें से कुछ भी कर रखा हो, सारे ही लोग एलिजिबल हैं। दोनों की थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस रहता है दोस्तों। सैलरी में एक तो डिफरेंस रहता है। 12th वाली जो पोस्ट होती हैं उसकी सैलरी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो 12th के बेसिस पर है। ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होती है वो सीनियर वाली पोस्ट होती है और उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फॉर्म की भी डेट अलग अलग है और दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी नाम से इनकी वैकेंसी आती है और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन इसका आ चुका है दोस्तों। देखिए 12th वालों के लिए जो फॉर्म भरने की डेट है वो 21 सितंबर से स्टार्ट होगी और 20 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि 1 महीने। ऐसे ही सेम इसका रहता है। इसकी रहेगी 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक की डेट। फॉर्म फीस 500 रुपये लगेगी। इसकी भी फॉर्म फीस 500 रुपये लगेगी, जिसमें से 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। आपको एक रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो लगभग 1-1.5 महीने बाद आता है। तो ये आपको 100 रुपये का पड़ेगा फॉर्म और ये वाला भी 100 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों SC/ST के लिए इसमें छूट रहती है। फॉर्म की फ़ीस जो है वो 0 रहने वाली है। लड़कियों के लिए भी बेस्ट है। लड़के लड़कियां दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कौन सी पोस्ट को हम पहले नंबर पर सेलेक्ट करें। पोस्ट प्रेफरेंस क्या हम सारी पोस्ट के लिए भर सकते हैं और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो 12th वाली पोस्ट हैं उनके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हैं उनके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ 12th वाली कौन कौन सी पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन वाली कौन कौन सी हैं और आपको पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट रखनी चाहिए। साथ ही साथ में एज लिमिट के बारे में भी बता देता हूँ आपको। दोस्तों इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक रहती है। इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल तक रहती है। इसमें ओबीसी को +3 इयर्स का, SC/ST को +5 इयर्स का छूट मिलता है, यानी कि SC/ST वाले 35 साल तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ओबीसी के लिए +3 ईयर और SC/ST के लिए +5, यानी कि 38 साल तक SC/ST वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 36 साल तक ओबीसी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए यही है 18 से 33 और 18 से 30। अब दोस्तों पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसमें बढ़िया है। देखिए पहले नंबर पर आती है CCTC, जिसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा है CCTC की, क्योंकि 2000 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें ना तो दोस्तों टाइपिंग होगी आपकी और ना साइको टेस्ट होगा। दूसरे नंबर पर आती है, ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें आपकी टाइपिंग होगी, साइको टेस्ट इसमें नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आती है अकाउंट्स क्लर्क। इसमें दोस्तों टाइपिंग होगी, इसमें साइको टेस्ट नहीं होगा। साइको टेस्ट केवल एक पोस्ट में है, ग्रेजुएशन वाली में। यदि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप ये वाला भी फॉर्म भर सकते हैं और ये वाली भी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हर एक की मेरिट अलग अलग जाती है, लेवल के हिसाब से एग्जाम भी हर एक का अलग अलग होगा। जिस लेवल को आप क्वालिफाई कर देंगे उसी लेवल का फिर आपको फाइनल एग्जाम देना होगा। इसके बाद आती है TNC, यानी कि ट्रेंस क्लर्क। इसमें दोस्तों टाइपिंग भी नहीं होती, ना साइको टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 पोस्ट है, ये वाली और ये, इनमें ना तो टाइपिंग है और ना साइको टेस्ट है। तो इन दोनों की मेरिट थोड़ी हाई जाने की संभावना है, क्योंकि इन दोनों में टाइपिंग है। अगर आप इन दोनों को भी भरते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में तो आपको टाइपिंग भी देनी होगी। यदि इन दोनों में से टाइपिंग आपकी क्लियर नहीं होती है तो हो सकता है आपकी इन दोनों की मेरिट क्लियर हो तो आपका इनमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं। यदि टाइपिंग आप नहीं कर पा रहे, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपका इन दोनों में से किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो। अब दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की बात आती है 12th वालों के लिए, तो सबसे पहले नंबर पर तो आप CCTC रखें, उसके बाद जूनियर क्लर्क,
अकाउंट्स क्लर्क और टीएनसी। बहुत से लोग टीएनसी को भी ऊपर रख सकते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं है, उसके बाद इन दोनों को रख सकते हैं। जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क की जो पोस्टिंग होती है वो डीआरएम ऑफिस में ही होती है, जहाँ बड़ा आप मान के चलें कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे झांसी का जो मंडल कार्यालय है वो झांसी में है, उसके अलावा आगरा का आगरा में है, प्रयागराज का प्रयागराज में है। तो बड़ी जगह पर डीआरएम ऑफिस जहाँ होता है, डिविजनल रेल मैनेजर का ऑफिस, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग की जाती है। टीएनसी की कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, छोटे स्टेशनों पर भी हो सकती है। ट्रेन क्लर्क होते हैं, ट्रेन वगैरह का लेखा जोखा रखते हैं। ऐसे ही सीसीटीसी की पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर हो सकती है। टिकट चेकिंग स्टाफ जो होता है, आप टीसी जिन्हें कहते हैं या टीटीई जिन्हें कहते हैं, वो यही होती है सीसीटीसी वाली पोस्ट है। इसमें टिकट चेक करने का काम और टिकट बनाने का काम, रिजर्वेशन करने का काम, पार्सल बुकिंग करने का काम इन्हीं का होता है, सीसीटीसी का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट इनमें कौन सी है तो मैं बताना चाहूँ, देखिए सीसीटीसी में नाइट की ड्यूटी रहती है, टीएनसी में नाइट की ड्यूटी रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इन दोनों में नाइट की ड्यूटी नहीं लगेगी। तो लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट यही है दोनों, क्योंकि इनमें नाइट की ड्यूटी नहीं रहती है। यदि लड़कियां नाइट की ड्यूटी कर सकती हैं तो फिर वो पहले नंबर पर इसी को रखें। यदि नाइट की ड्यूटी बिल्कुल ही नहीं करना चाहती हैं तो फिर इनको पहले नंबर पर रख सकती हैं। अकाउंट्स क्लर्क और ही ज़्यादा अच्छा है लड़कियों के लिए, सबसे बेस्ट अकाउंट्स क्लर्क को मैं मानता हूँ। अब बात आती है ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए बता देता हूँ। पहले नंबर पर CCCTS, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसको पहले नंबर पर मेरे ख्याल से आपको रखना चाहिए। ग्रेजुएशन पास इसमें भी ना टाइपिंग होगी ना साइको होगा। इसकी मेरिट दोस्तों 100% हाई जाने वाली है। इसमें नाइट की भी ड्यूटी रहती है, इसी की तरह इसका सीनियर है ये। इसके बाद आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क था तो यहाँ पर आ गया JAA, तो आप इसको दूसरे नंबर पर जरूर रखें। JAA, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। JAA काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे में आती है। उसके बाद आती है दोस्तों स्टेशन मास्टर, ये 4200 ग्रेड पे में आती है। स्टेशन मास्टर में भी नाइट की ड्यूटी रहने वाली है, दिन की भी रहेगी नाइट की भी। ऐसे इसमें दिन की भी रहेगी नाइट की भी, इसमें दिन की भी नाइट की भी। JAA में केवल दिन की ड्यूटी रहेगी और 5 दिन के लिए आपकी वर्किंग रहेगी, 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे। तो ये काफ़ी शानदार पोस्ट है 2800 ग्रेड पे में। पहले नंबर पर आप इसको भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो JAA को। इसमें टाइपिंग होगी दोस्तों, इस वाली में टाइपिंग होगी, इसमें टाइपिंग नहीं होगी। इसमें साइको टेस्ट होगा, इसमें स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं होगी, साइको टेस्ट होगा। इसके बाद आती है चौथे नंबर पर गुड्स गार्ड को भी रख सकते हैं, या गुड्स ट्रेन मैनेजर को भी रख सकते हैं। ये 2800 ग्रेड पे है, इसमें ना टाइपिंग होगी ना साइको टेस्ट होगा। उसके बाद आती है सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क ये भी 2800 ग्रेड पे है। ये जूनियर क्लर्क की जगह सीनियर क्लर्क है, वही पर्सनल डिपार्टमेंट में ये रहते हैं, वही लेखा जोखा तैयार करते हैं, किसकी पोस्टिंग वगैरह के लेटर, ट्रांसफ़र के लेटर, ये सब करते हैं। इसमें दोस्तों टाइपिंग होगी। इसमें साइको केवल एक ही में है, स्टेशन मास्टर में, बाकी किसी में भी साइको नहीं है, आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर में ना टाइपिंग है ना साइको है, इसमें भी टाइपिंग साइको नहीं है। तो ऑब्वियसली इनकी मेरिट थोड़ी हाई जाने वाली है और कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। पिछली बार 36,000 वैकेंसी थी जब 2019 में RRB NTPC की वैकेंसी आई थी। जिस बार मैं सेलेक्ट हुआ था 2015 वाली वैकेंसी में, उस टाइम पर 14,000 कुछ वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, तो कंपटीशन आपका तगड़ा रहने वाला है। हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी, इतनी वैकेंसी में आपको काम चलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। अब इसमें लड़कियों के लिए पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट, ये पहले नंबर पर मैं इसको सजेस्ट करूंगा JAA लड़कियों के लिए। और क्योंकि इसमें 5 दिन की वर्किंग है, 2 दिन की छुट्टी रहती है, नाइट ड्यूटी भी नहीं रहती। दूसरे नंबर पर लड़कियों के लिए सीनियर क्लर्क को सजेस्ट करूंगा, 6 दिन की वर्किंग इसमें है, नाइट ड्यूटी नहीं रहती है, इसमें 1 दिन की छुट्टी मिलती है। उसके बाद स्टेशन मास्टर और CCTS में दोनों में ही नाइट है, तो तीसरे नंबर पर लड़कियां CCTS रख सकती हैं, चौथे नंबर पर स्टेशन मास्टर और 5वें पर गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट है, इसमें टाइपिंग है, JAA में टाइपिंग है, जूनियर क्लर्क में टाइपिंग है, अकाउंट्स क्लर्क में टाइपिंग है। यदि जिसकी आई साइड वीक है तो वो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर को लास्ट में रखे बिल्कुल, या उन वाली पोस्ट प्रेफरेंस को भरे ही नहीं। यदि आई साइड वीक है तो क्या करेगा भर के। और दोस्तों चश्मा टेस्ट जिसके हो रखा है तो वो विशेष ध्यान रखे, हालांकि भर देना इनको, लेकिन नीचे रखना पोस्ट प्रेफरेंस में।
और कंपटीशन जिन पोस्ट में ना साइको है ना टाइपिंग है उनका हाई रहने वाला है, तो विशेष ध्यान रखें। तैयारी आपको करनी है जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग की मन लगा के तैयारी करो। किरण पब्लिकेशन की बुक है, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, ये ले लीजिए। CBT 1 एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद CBT 2 एग्जाम होगा 120 मार्क्स का, उसके बाद साइको है तो साइको, और टाइपिंग टेस्ट है किसी में तो टाइपिंग होगा, जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ट्रेन मैनेजर है, CCTS है, CCTC है, TNC, इनमें कुछ भी नहीं, इनकी डायरेक्ट मेरिट आ जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस प्रोसेस में लगभग 2 साल आपकी लगने वाली है। तैयारी करो मन लगा के। जीके का डेली दोस्तों, डेली बेसिस पर जीके हम लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे जासूस पर देखते रहें वीडियो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जीके भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जो मेरी खुद की अपनी पर्सनल जीके है उसी को आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज।